तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में, नौ की 2.1 के बारे में। तो दोस्तों आई बहुपद बात करेंगे। तो बहुपद इंग्लिश हिंदी में बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। और बहुपद आपने क्लास 9th में जाना होगा। अगर आपने कुछ नहीं जाना होगा तो वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा कि होता तो बहुपद होता क्या है। दोस्तों आपने क्लास 6 में बहुपद के बारे में बताओ, यानी क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया होगा बीजगणित। और बीजगणित आप समझ होंगे बीजगणित में क्या क्या आता है, यानी कि इसमें x प्लस जो भी हो चर संख्या और अचर संख्या का संयोग होता है, यानी जुड़ाव होता है। तो बीजगणित आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। अब बात करते हैं, अब 7th में आते हैं, यानी कि 7th क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे सरल समीकरण होता है। जैसे कि अगर एक लीनियर इक्वेशन में दे दे कि x प्लस 2 हो, 3x प्लस 1 हो, जैसे मान लीजिए कहते कि उसने मेरे से x रुपये लिए। अब x का कोई यूनिट नहीं है कि वो मुझसे कितना रुपए लिया, तो उसने क्या माना कि वो क्या है x है, तो उसके लिए हम कहेंगे यानी कि वो हो जाएगा सरल समीकरण। सरल समीकरण क्या करना है इसमें, आपका सरल समीकरण में आपका x का मान हो जो भी x एक लीनियर इक्वेशन में देता रहता है। अब बात करें कि 7th में अगर बात करते हैं 8 में, तो आपको दे देता है कि एक चर रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर रैखिक समीकरण जिसका क्या होता है, रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा जिसका अधिकतम घात क्या होता है 1 होता है। अधिकतम समीकरण रैखिक समीकरण जो लीनियर इक्वेशन में भी होता है। इसे जैसे बहुपद की भाग बात करते हैं, बहुपद का 3 भाग होता है। जैसे एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद मतलब होता है जिसका जैसे अधिकतम घात 1 हो, जैसे x प्लस 2 x y प्लस 4 या 5 लिख सकते हैं, या कुछ भी हो जाए ये बहुपद होता है। इसके 3 भाग होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब जिसका अधिकतम घात, यानी कि द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है 2 होना चाहिए, तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद जिसका चर के घात कम से कम अधिकतम 3 होना चाहिए। ये होता है, हम आगे बात करेंगे बहुपद के बारे में, लेकिन हम बात करते हैं आपने क्लास 10th में भी 7th 6th 7th 8th में जो पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। अब बात करते हैं 9th में, तो 9th में आपने तो बहुपद ही पढ़ा ही होगा। अब बहुपद होता क्या है हम जान लेते हैं। देखिए बहुपद का मतलब होता है कि जो संख्या है, यानी कि विशेष बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो बीजीय व्यंजक मतलब होता है कि चर संख्या और अचर संख्या का संयोग। चर संख्या और चर संख्या अचर संख्या होता क्या, देखिए हम एकदम आपको परिभाषा बताना होता तो मैं आपको एकदम एक लाइन में बोलकर लिखवा देता या बता देता बोर्ड पर, लेकिन उससे मतलब मुझे नहीं है, मुझे एक एक शब्द से आपको बताने का वाकिफ कराना जरूरी है। तो बात करें बहुपद, तो बहुपद देखिए उसमें क्या होता है चर संख्या और अचर संख्या। अब चर संख्या क्या होती है, जिसको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए चर मतलब होता है जिनका, बात करें जिनका मान क्या होता है बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए चर मतलब होता है जिनका मान बदलता है। जैसे हम लेते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट के बारे में, जिसे बोलते हैं x y z a b c, चाहे जो भी आप ले सकते हैं अल्फाबेट, जिनका मान क्या होता है बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है। जैसे अगर आपको कह दे कि हमने उनको हमके इतना रुपए दिया, जैसे मान लीजिए मनीष को हमने 100 रुपए दिया, तो ये क्या हो गई अचर संख्या। मैंने क्या एग्जैक्ट उसको 100 रुपए दिया, तो ये क्या होगी अचर संख्या हो जाएगी, अचर हो जाएगी। यानी कि अचर में कौन कौन अंक आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपये, चाहे जो भी अंक होता है, यानी कि इसमें अंक का गणना होता है, अंक का गणना होता है। लेकिन चर संख्या में इसमें अल्फाबेट के गणना होता है। जैसे मान लीजिए उसको कह दिया मैंने कि मनीष को मैंने 100 रुपये दिए, तो उसमें अंक निर्धारित नहीं होता है कि मैंने उसको इतने रुपए दिए, कि उसमें हमने क्या माना है कि 100 रुपये उसको दिया। अब इसके मतलब आपको 100 रुपये भी आ सकता है, 1 रुपये भी आ सकता है, 2 रुपये भी आता है, तो उसका एग्जैक्ट मान नहीं होगा। तो वो क्या होता है चर संख्या, जिनका मान बदलता रहेगा, वो हो गया चर संख्या। अब अचर की बात करें तो अचर का मतलब अंक की गणना होती है, जिसमें आपको अंक ले सकते हैं, जिसमें आपका एग्जैक्ट होता है, इसका मान नहीं बदलता, तो वो होता है अचर। अचर मतलब आप नाम से भी कल्पना कर सकते हैं, अचर मतलब जिनका मान नहीं बदलता वो होता है अचर। अचर मतलब जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि दर बदलू होता है ये एग्जैक्ट होता है। जिनका मान बदलता है तो वो होता है चर संख्या, जिनका मान नहीं बदलता होता है अचर संख्या। तो आपने चर और अचर में कंफर्म हो गए। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक होता तो होता क्या है। देखिए अब बात करें बीजीय व्यंजक की। अब बीजीय व्यंजक
बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक मतलब होता है चर और अचर का संयोग से बना हुआ समीकरण। चर और अचर से बना हुआ समीकरण क्या हो सकता है? बीजीय व्यंजक हो सकता है। अचर का घात की बात करें तो पूर्ण संख्या अपूर्णांक संख्या दोनों भी हो सकती है। अब पूर्णांक संख्या अपूर्ण संख्या क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि पूर्ण संख्या मतलब होता है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वो होता है पूर्ण संख्या। अपूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है? ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी हो, बट तो वो होता है पूर्णांक संख्या। तो देखिए, अगर बात करते हैं बीजीय व्यंजक, जिनको चर और अचर से मिलकर बना हुआ समीकरण, जिनका घात ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है। तो बीजीय व्यंजक से मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले सकता है। एक क्या हो जाए? एक इधर हो जाए। अब बात करें जैसे बोलते एक्स रूट में x प्लस 5/x/2 लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल से ले लेते हैं, जैसे बोल दें हम x प्लस 7x ले सकते हैं। 7 ले सकते हैं, बस x प्लस क्या 7x होते हैं। तो ये क्या है? ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। और भी हो सकता है, जितने भी आप ले सकते हैं। x के पावर q लिख सकते हैं, x के पावर 4 लिख सकते हैं, चाहे जितना आपको नज़र में आए आपके इधर उधर में आप ले सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है? तो बहुपद की इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बहुपद यानी जिनका विशेष बीजीय व्यंजक जिनका संयोग विशेष बीजीय व्यंजक, इसको लिख देते हैं हम, क्या होता है? विशेष बीजीय व्यंजक का संयोग तथा चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बहुपद बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। हमने आपको इतने बताने से पहले मैं इसी लाइन को बस देख कर आपको बताकर रहने देता, लेकिन देखिए इसमें कौन बीजीय व्यंजक, विशेष बीजीय व्यंजक मतलब कौन? जिनका घात चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 तक, इन सभी संख्याओं में से कोई एक उनका क्या हो? घात हो। घात मतलब होता है पावर, यानी कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं x के पावर 5, ये होता है पावर। तो कह रहा है कि घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब विशेष, अब ये बताइए ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। ये पूर्ण संख्या है, 2 क्या पूर्ण संख्या है। अभी बताइए x रूट में x प्लस 5x/2 ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि अगर रूट x की बात करें, रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2। तो x 1/2 पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। ये 1/2 क्या हो जाएगी? 1/2 केवल परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या उनका घात होना चाहिए। बहुपद के मतलब होना चाहिए कि बहुपद का मतलब कि x का घात, यानी कि चर का घात, माने y भी हो सकता है, यानी कि रूट में अगर y भी दे दे तो यानी कि क्या है? ये भी बहुपद नहीं है, यानी कि y का पावर 1/2। अगर यहीं तो 3 दे दे तो 3/2, ये क्या बहुपद है? तो नहीं। तो बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इनका घात चर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि x के पावर कितना है? 1 है, इसलिए बहुपद x प्लस 1 बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद होता तो होता क्या है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो चल रहा होगा कि इसमें पॉलिनोमियल में हो गया कि अब बात करें बहुपद के कितने भाग होते हैं। यानी कि बहुपद का 3 भाग, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए हम उसको भी देख लेते हैं, उसके बारे में हम भी डिटेल से जान लेते हैं कि वो भी क्या होते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं ऐसे जानकारी आपको देता रहूं और बेसिक से आपको जो भी हो एकदम जीरो से आपको बताने का मैं कोशिश करूंगा, जिससे आपका कोई कंसेप्ट डिस्टर्ब ना हो और क्लियर रहे। अब बात करें बहुपद की। देखिए अब बहुपद की मैंने परिभाषा बता दिया, इसलिए मैंने वहाँ पर 2.1 नहीं लिखा। मैं आज एक्सरसाइज नंबर 2 के
टू के बारे में जानेंगे, बहुपद, क्योंकि आज श्रीगणेशाय करेंगे जिसमें बहुपद होता तो होता क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए बहुपद के मुख्यतः कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला आपका आ जाएगा, इसमें आपका पहला आएगा क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें क्या, द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, जिसको कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जो तीसरा इसमें आपका है, इसका तीसरा इसमें है त्रिघात। त्रिघात से नाम से आपको वाकिफ हो जा रहा है, त्रिघात मतलब कि इसका घात कम से कम 3 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए ये होता है इसमें, यानी कि क्यूब पॉलिनोमियल इसको भी बोल सकते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, और द्विघात कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल, और त्रिघात मतलब क्यूब पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसके मुख्यतः कितने, बहुपद के मुख्यतः कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। और रैखिक बहुपद का मतलब जिसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए, यानी कि एक लाइन में बोल सकते हैं कि जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चर संख्या का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। जैसे आप ले सकते हैं x+2 ले सकते हैं, y+2 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम घात 1 होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद की बात करते हैं, द्विघात के बहुपद का मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। जो चर संख्या होगी उसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 होना चाहिए, यानी कि y² + 2 चाहे जो भी ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं x² + 5x + 6 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि चर है और चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, चाहे y हो, चाहे x हो, a हो, b हो, c हो, z हो, चाहे कोई भी चर संख्या हो, उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब त्रिघात बहुपद का मतलब क्यूब पॉलिनोमियल का मतलब अधिकतम घात, चर संख्या का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, इसमें आपका कोई भी चर संख्या हो सकता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया है कि रैखिक बहुपद में त्रिघात, द्विघात और रैखिक बहुपद, त्रिघात, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में आपको पूरा कंफर्म होगा कि बहुपद के कितने भाग होंगे या पार्ट होंगे। अब हम चलते हैं, कोई आपको एक समीकरण लेते हैं, इसमें आपको क्या करना है, बताना होगा कि इसमें चरों का घात कितना है, ये बीजीय व्यंजक है कि चर संख्या कौन द्विघात बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। तो अब इसमें समीकरण लेते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। दोस्तों इसमें समीकरण लिया गया है, यानी 1 से लेकर आपको 7 तक समीकरण लिया गया। मैंने जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, अब आप उसमें देखकर, समीकरण में देखकर आप बता सकेंगे कि इसमें जो समीकरण है उसमें द्विघात कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, और साथ ही साथ आप बता सकते हैं इसमें चरों की संख्या कौन है। और घात की बात करते हैं, इसमें घात का मतलब होता है कि डिग्री, यानी कि अधिकतम घात कितना है। तो देखिए अगर बात करें, यानी कि y⁻³ पहले इसमें बात करते हैं चरों की संख्या। इस चरों की संख्या कितनी है, यानी y एक चर है और दूसरा कितना है, x है, एक y चर है और दूसरा x चर है। तो इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई, चरों की संख्या अधिकतम कितना हो गई, 2 हो गई। आपको समझ में आ रहा है, देखिए एक चर y हो गया, दूसरा चर कितना x हो गया, तो चरों की संख्या अधिकतम कितनी हो गई, 2 हो गई। अब घात की बात करें तो घात को इंग्लिश में हम डिग्री लेते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं डिग्री, यानी कि इंग्लिश में चरों की संख्या यानी कि वेरिएबल आप नंबर लिख सकते हैं, इसमें घात को लिख सकते हैं डिग्री की, कितनी इसमें अधिकतम घात है। तो अधिकतम घात कितना है, यानी कि y के पावर कितना है, 3 है, और x के पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो घात 3 और चरों की संख्या 2 हो जाएगी, जिसमें y एक और दूसरा x हो जाएगा, तो 2 उसमें चरों की संख्या हो जाएगी। अब बात करें दूसरे में देखिए ये कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें बहुपदों के आप ज्ञात भी कर सकते हैं। आपने त्रिघात बहुपद में इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, देखिए दूसरे समीकरण में आपको कह रहा है कि z² - 7x + 9, तो z² इसमें जो चरों की संख्या बात करें तो चरों की संख्या कितनी है, 2 है, एक z दूसरा x, तो चरों की संख्या कितनी, 2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चरों की संख्या 2। और घात की बात करें तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह बात करें अब ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघात, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। आप इसमें देख सकते हैं, इसको भी आप कहीं लिख लीजिएगा, तो इसमें आप कलम बना लीजिएगा, तो इसमें समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें तीसरे समीकरण में बात करते हैं x² + 3, तो इसमें चरों की संख्या कितनी है, यानी एक ही चर है, तो कौन सा है, x है, बस वही एक चर संख्या है। अब इसमें 3 अधिकतम घात की बात करते हैं, इसमें अधिकतम घात कितना है, यानी कि x की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा,
घात हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, ये कौन सी है, ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। अब इसमें आप बात करें रूट एक्स प्लस 5, अब है तो ये रूट 5x का है तो क्या, देखिए हमने बताया था अभी आपको, ये अगर रूट में हो, अगर ये क्या है, इसको अगर हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद के लिए होना चाहिए चरों का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चरों का घात पूर्ण संख्या होती नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब होता है जीरो से जो अनंत तक जाती हो, जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक की, वही क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद भी नहीं होगा, ये बाकी सब बहुपद होंगे। अब आप बात करते हैं इसमें अधिकतम घात कितना देगा 1/2, इसमें चरों की संख्या बात करें तो 1 है, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें, यानी कि 1 है, अधिकतम घात की बात करें तो 1/2 होगा। अब बात करते हैं, देखिए x पावर 1/x माइनस 1, अब देखिए ये भी है, यानी x का पावर 1/x माइनस 1, अगर x है इसके पावर अगर कुछ नहीं है, जैसे बट्टा में है, अगर मान लीजिए x है, तो अगर कुछ नहीं है इसके पावर तो 1 है, 1 है, इसके पावर 1 है। अब वो ऊपर जाएगा तो कितना नहीं सकेंगे, इसको x का पावर -1 लिखेंगे, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा, न कि पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या का मतलब ये हमने बताया कि पूर्ण संख्या अधिकतम घात क्या होना चाहिए, चर संख्या का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, इसका घात भी आप लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। अब इसमें कौ चर की संख्या होगी, चर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही x है। अब घात की बात करें तो इसमें भी 1 हो जाएगा, घात के पावर 1 है, यानी x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसी तरह इसमें बात करें तो ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। 6 नंबर, अब x के पावर क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 1। अब इसमें बात करते हैं अधिकतम घात की बात करें, इसमें चरों की संख्या एक ही है, क्योंकि x इसमें भी x ये भी x भी, यानी कि एक ही चर संख्या है। और घात की बात करें तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये रहा आज का इस वीडियो में, मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 कराया। अब बात करेंगे अगले चैप्टर में एक्सरसाइज आपको 2.1 को लेकर, जिसमें आपको क्या करना है, ग्राफ से रिलेटेड जो भी है, यानी कि एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, यानी एक्स अक्ष कितने बिंदुओं पर काटती है या स्पर्श करती है, आपको इसमें आपको बहुपद के शून्यांक के बारे में जानेंगे। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इसमें आपको बहुपद का शून्यांक, ज्यामिति से रिलेटेड, यानी कि बहुपद ज्यामिति, आपको सब इसमें जितने भी 2.1 में होंगे आपको सब इसमें बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा, और जो चैनल पर नए व्यूअर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।